किसी कारणवश कैमरा बंद हो गया था तो आपकी रिकॉर्डिंग रुक गई थी, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, अभी तक जो पढ़ा रहे थे अब उससे थोड़ा और आगे जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट लेवल। वो भी क्या हो सकता है, ठीक, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर यहाँ तक आ गया, उसके आगे लेवल तक आ गया तो सब काम हो जाएगा अपना। और आप तो भाई वीर बहादुर है ही, पृथ्वीराज चौहान भी है, ठीक, तो आपको तो सब आ ही सकता है। हमारे कहने का मतलब है मत लेना, हमारे कहने का मतलब यह है कि आपको जो समझा रहे हो आराम से समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा तजुर्बा है। चलिए नेक्स्ट टाइप लिखते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है इफ x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड इज टू y माइनस जेड प्लस 2w इज टू 2x प्लस जेड माइनस w इक्वल टू 3:4:7. Then find out 3x plus 3z minus 2w is 2w. ये ऊपर वाला दिया है, नीचे वाले का रेशियो पूछा है, देख रहे हैं नया टाइप है। सब लोग अपनी अपनी तलवार निकाल लें, लगा डालें। अभी कुछ लोग कहेंगे नहीं आ रहा था, बताओ, तो बताना ही पड़ेगा। अब भाई देख लो, इस क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है और कैसे निकालेंगे। यहाँ पर कितने वेरिएबल, 1 2 3 और w चौथा वेरिएबल आ गया। कितने वेरिएबल है, 4। और कितने का रेशियो दिया है, 1 2 3 रेशियो दिया, 4 वेरिएबल है। फिर निकालना है आपको। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया होता है, ऐसे क्वेश्चन में रेशियो में कुछ ना कुछ दिया होता है। अब यहां से आप क्या देखेंगे, ये क्या है 7, ये 7 कब आएगा, जब 3 में 4 हम प्लस कर दें 7 आ जाएगा। 3 + 4 = कितने, 7। इसका मतलब हुआ ये वाला, इसकी वैल्यू है 3, है कि नहीं, इसकी वैल्यू कितनी है 3, और इसकी वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू है 4। ठीक, ये है 3, ये है 4, इस 3 और 4 में जोड़िए तो अपने आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, यही बोला है। तो हम लिखेंगे 3 + 4 = 7। कहो हाँ, ये तो आता ही होगा। अब लगाते हैं, 3 की वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस, ये हो जाएगा y माइनस जेड प्लस 2w प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 इक्वल टू, अब 7 की बारी, 2x प्लस जेड माइनस w। 3 + 4 = 7, 3 + 4 = 7। यहां से देखिए ये x किसमें है, प्लस में, ठीक, ये y माइनस है, ये y प्लस है, इस y से ये y कैंसिल, ये z माइनस, ये z प्लस कैंसिल, रिमेनिंग x प्लस 2w = 2x प्लस z माइनस w। ये देखिए, अब यहां से क्या आ जाएगा, इस x को अगर उधर लेके जाए हम तो देखिए ये वाला x उधर आ गया, ये प्लस है, इधर ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x, और फिर बचा z। इस w को इधर लेते हैं, ये इधर 2 है, ये प्लस वाला, ये माइनस इधर आएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 3w। x प्लस z की वैल्यू 3w आ गई। यहाँ रेशियो क्या निकालना था, यहाँ रेशियो आपका w से इतने का निकालना है। ठीक है, देखिए क्या निकालना है, आपको रेशियो निकालना है 3x प्लस 3z माइनस 2w इज टू
डब्ल्यू, ये रेशियो आपको निकालना है। यहां से देखिए x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 3w, यहां से 3 कॉमन करिए, ये हो जाएगा x प्लस जेड माइनस 2w इज 2w, और इसकी वैल्यू है 3w, तो ये 3 और ये 3w कितने हो जाएंगे, 9w माइनस 2w इज 2w, 9 में से 2 घटाइए, 7w इज 2w, ये से कैंसिल कितना आ गया, 7:1। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन है, देख रहे हैं, देखिए इसको, मिटाते हैं। अब रेशियो जो भी पूछा जाए, ठीक, इसको अगर थोड़ा सा चेंज कर दें भी क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, देखिए क्या दिया, कह रहे हैं इतना रेशियो इतना इस 3:4:12, 3:4:12 है, 3:4:12। अब जो हमारा क्वेश्चन लगाने की स्टाइल वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 में 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, 12 आएगा। ऐसा कुछ दिया होगा, फिर जाके हम लोग लगा पाएंगे, ये आप याद रखिए। अथवा अगर थोड़ा चेंज करें, ऐसे दिया है 3:5:11, चेंज कर दिया, दिस रेशियो, दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, तो फाइंड करो। अब देखिए इसमें भी रिलेशन ढूंढेंगे, क्या हो सकता है इसमें रिलेशन, क्या हो सकता है, देखिए अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, देख लीजिए 5 को 2 से करें, देखो क्या 10, 10 में कितना जोड़ेंगे, 11 आएगा, 1 नहीं है, या 11 में से 5 घटाइए कितना हो जाएगा, 3 नहीं आएगा, 5 दूनी 10 में से 11 घटाइए 1 आएगा, 3 नहीं आएगा। फिर कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बनाएंगे कि कुछ ना कुछ इसमें बने, इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, हो जाएगा 3 × 2 कर दिए, या ये जो है वही रहेगा, तो ये कितना आएगा, देखिए 3 दूनी कितने 6, और 6 में क्या जोड़ेंगे 5, तो अपने आप क्या जाएगा 11। अब ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा 3 × 2 + 5 = 11। अब यहाँ पर जो 3 की वैल्यू है ये वाली पुटअप कर देंगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा है। इस 2 से ये ऐसे पुटअप करेंगे, देखिए x - y + z × 2 हो गया वे, और प्लस जो वो दिया है वो लिखेंगे y - z + 2w = ये, ऐसा रिलेशन बनाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप पहले पहला वीडियो देख लीजिए, फिर दूसरा देखिए, फिर तीसरा देखिए, और फिर इस पे आइए। और एक बार जब खत्म हो जाए तो आप कोशिश करिए कि हफ्ते में उन सबको दोबारा देख डालिए, अगर एग्जाम निकालना है तो, और नोट्स पक्का बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इस पे। देखिए और टफ क्या हो सकता है, अगर इस क्वेश्चन को और भी टफ किया जाए तो, और भी टफ किया जाए तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है ये ऐसे दिया हो, 1:2, 1:4, या 1:12। तो अब इनमें रिलेशन लगाना पड़ेगा हम लोग को। एक क्वेश्चन ऐसा लगाते हैं लोग, ऐसे लिखा है, इफ 2a - 3b + 5c, 2a - 3b + 5c
इज टू 4a माइनस बी, 4a माइनस बी माइनस 4d, माइनस 4d इज टू 3b प्लस 6c माइनस 8d, 3b प्लस 6c माइनस 8d इक्वल टू, देख लीजिएगा भाई, 2a माइनस 3b प्लस 5c, 2a माइनस 4a माइनस b माइनस 4d, 3b प्लस 6c माइनस 8d, 1/3 is 2, 5/16 is 2, 3/8 हो. This ratio this equal to this. Then find out the, देखिए क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द, इस वाले को इधर लिख लेते हैं, नहीं ज्यादा बड़ा हो जाएगा. बोर्ड दरअसल छोटा है, बोर्ड बड़ा हो जाएगा 1-2 दिन में, तो आप थोड़े तकलीफ सह लीजिए. देन फाइंड आउट द, अब जो फाइंडियाना है वो क्या फाइंडियाना देखिए आप, 16a माइनस 24c, 16a माइनस 24c प्लस 5b इज टू b, क्या होगा ये पूछा है. क्वेश्चन ऐसे दिया हो तो कैसे लगाएंगे, देख रहे हैं. देखना, इसको लगाने में भी बहुत बड़ी बात नहीं है. आपको लगाना कैसे है, आपको जब हम पहले वीडियो में बताए हैं कि अगर कोई भी रेशियो फ्रैक्शन में दिया हो, फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न में, अगर कोई भी रेशियो फ्रैक्शन में दिया हो तो उस रेशियो को हम फ्रैक्शन में नहीं रखते, वो फ्रैक्शन हम सही करते हैं. तो पहला काम तो ये होगा, इस फ्रैक्शन को हम सही करेंगे. कितने लोग सही कर लिए भाई, कोई नहीं, हमें को करना पड़ेगा. देखिए इस फ्रैक्शन को सही करेंगे कैसे, नीचे वाले का ले लेंगे एलसीएम, ठीक है. अगर एलसीएम लेंगे तो 1/3 इज टू 5/16 इज टू 3/8, ये हो गया. और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम से, 16 इज टू 8, ये तो एलसीएम और टोटल. यहां से देखिए क्या कैसे हो जाएगा, 3 से 3, बोलिए. सब हमें को बताना पड़ेगा. देखिए एलसीएम लेंगे, ये 8 और ये 16, ये तो 8 दूरी कितने 16, एलसीएम कितना हो जाएगा 16 इंटू 3, एलसीएम हो जाएगा डायरेक्ट, 8 की कोई जरूरत नहीं. 3 से 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर इस पूरे को इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया 16, ठीक. यहाँ 16 से 16 कैंसिल, अगर 5 थे 15, ठीक. यहाँ 8 दूनी 16 हो जाएगा, 3 दूनी 6 कितने 18, ये आ गए. इसमें आपको रेशियो बनाना, कैसे बनाएंगे आप, कौन किसके बराबर होगा. सबसे पहले आप इस फ्रैक्शन को किसमें चेंज करेंगे, रेशियो में, उसके बाद सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो ये करना है. तो ये जो ऐसे था अब कैसे हो गया, देखिए अब ये हो गया है, इसको मिटा दे. अब ये हो गया है रेशियो ऐसे, इस टू 16 इस टू 15 इस टू 18 हो गया है. अब इस पे सॉल्व करना है. अब कुछ मल्टीप्लाई करिए, किसी में कुछ गुणा करिए, किसी में कुछ भाग करिए तो बराबर हो जाएगा.
5 में किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ करके कुछ हो सकता है या घटा करके कुछ। देखिए ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा 16 गुणे 3, 16 गुना 32 3 48, 18 चौक 72, 18 गुणे 4, 16 मल्टीपल 3, 18 मल्टीपल 4 इक्वल टू 15:15 छक्के 90। 16 गुना 32 3 48 और ये कितना 72, हो जाएगा 8 2 10, 7 4 11, 1 12, 15 8 120, 6 बार नहीं जाएगा तो टोटल जोड़ के 120 आ रहा है। देखिए 8 2 10, 7 4 11, 1 12, तो कितना हो जाएगा 120 बराबर 120। इतनी बात समझ में आई। इतना बनाने के बाद अब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। देखिए अब क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। देखिए ये जो रेशियो है 16 वाला, उसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 16 वाला का रेशियो कौन सा पहला, तो हो जाएगा 2a माइनस 3b प्लस 5c मल्टीपल 3 प्लस 18 वाला रेशियो है लास्ट वाला, ये हो जाएगा 3b प्लस 6c माइनस 8d इंटू 4 इक्वल टू 15 वाला रेशियो है बीच वाला, ये हो जाएगा 4a माइनस b माइनस 4d इंटू 8, इसी को बराबर कर लेंगे। बस दिए हुए रेशियो के अनुसार से गुणा करते चले जाएंगे। कैसे करेंगे पहले ये देखना। ये जो 16 रेशियो ये पहला वाला है, ये हो जाएगा 2a माइनस 3b प्लस 5c, फर्स्ट रेशियो 16 इंटू 3 कर दिया, प्लस 18 देखो ये है 16 15 18, 18 रेशियो सबसे लास्ट वाला है, यहाँ पे लिखेंगे 3b प्लस 6c माइनस 8d इंटू 4, और फिर जो 15 वाला है वो बीच वाला है, मतलब ये वाला, यहाँ पे लिखेंगे 4a माइनस b और माइनस 4d इंटू 8, ये कर देंगे और पूरा कर लेंगे बराबर। यहां से हो जाएगा 3 दूनी 6a, और ये हो जाएगा 9b, और ये हो जाएगा 5c, और ये आपका हो जाएगा चाहते हैं 12 12b, और ये कितने 6 चौक 24c और 8 चौक 32d, ये हो जाएगा। यहाँ से हो गया 4a माइनस b माइनस 4d इंटू 8, इस पे बार सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 6a माइनस 9b प्लस 15c प्लस 4 3 12b प्लस 24c माइनस 32d इक्वल टू 32a माइनस 8b और माइनस 32d। इस 32 से कैंसिल आउट हो गया, देख रहे हैं। अब उसके बाद जो बचा वो हम लोग लिख लेंगे। देखिए क्या बचा, यहां से यहाँ 6a है और यहाँ 32a है, कितना हुआ 26a, माइनस हो जाएगा। यहाँ है 12b, ये है 8, माइनस का इधर आएगा प्लस, 12 8 20, 20 में से 9 हो गया कितने 11, ये हो गया 11b। अब देखिए क्या बचा, ये बचा c, 24 और 15 कितने 39c, ये हो गया। अब हमको रेशियो किससे निकालना है ये ध्यान देना है, या b का रेशियो निकालना है। यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, मतलब इसको b बनाना है, तो b को उधर कर देंगे हम लोग, ये इसको उधर कर दीजिए, ये उधर जाएगा, तो ये कुल हो जाएगा 26a माइनस 39c इक्वल टू 11b, देख रहे हैं। और इन दोनों में देखिए 13 कॉमन हो जाएगा, 13 हो जाएगा 2a माइनस 3c इक्वल टू 11b। इतना आप लोग को समझ में आया ना। अब यहां से हो जाएगा 2a माइनस 3c इक्वल टू 11/13b, ये आ गया।
ठीक, ये थोड़ा ऊपर वाला हम मिटा देते हैं तो निकालने में हम लोग के लिए आसानी होगी। अब देखिए दिया क्या है। अब इस समय आ गया हमारे पास 2a माइनस 3c इक्वल टू 11/13b, ये आया है। यहाँ 2a माइनस 3c, यहाँ है कितना देखिए 16a माइनस 24c, 16a माइनस कितने 24c। इसको हम 16a कैसे बना लेंगे, यहाँ पर किस समय मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो 8 से मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए 16a माइनस 24c इक्वल टू 11/88/13/b। ये इसकी टोटल वैल्यू देखिए क्या आ गई, पूरी बी में आ गई है ना। इसके जगह पर हम ये पुटअप कर सकते हैं, और ये इतना तो है, ये यहाँ पर क्या पुटअप करेंगे देखिए 88/13b प्लस 5b, और इज टू बी ये निकालना है। अब ये हो जाएगा 13×5 = 65, 88b प्लस 65b/13 इज टू बी। अब पूरा बी से बी हो गया कैंसिल, ठीक है। बी से बी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8×5 = 13 और 8×6 = 14, 1 15/13 इज टू 1, 153/13 इज टू 1, इसको उधर भेज दीजिए, 153/13 ऐसा लगे समझ सकते हैं आंसर। ये आया भैया, इसलिए बोला था ना किसी चीज को कितना भी टफ बनाया जा सकता है, बस ये है कि आप कैसे समझते हैं। तो यहां तक हो सकता है बात आपकी समझ में आ गई हो। इजाजत हो तो आगे बढ़े, थोड़ा इसको रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा बोलिएगा, फिर हम बता देंगे। अब क्या इससे टफ संभव है, हो सकता है कुछ भी। ठीक, एक क्वेश्चन हम लोग और लिखते हैं, देखिए अलग टाइप का रेशियो। नेक्स्ट लिखा है इफ 16.66% ऑफ एक्स, ऐसे लिखा है, इक्वल टू y/x, y/8 इक्वल टू z/7 इक्वल टू w/5 इक्वल टू, और भी 9x माइनस 13y प्लस माइनस 13y प्लस k² z माइनस 11w अपॉन 34k then find out the value of k। क्या फाइंड आउट करिए, k की वैल्यू क्या होगी, ये दिया। देख रहे हैं, ये चेंज हो गया, थोड़ा टफ नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा माइंड लगाना बस, हाउ यू कैन थिंक। इसको भी लगाया जाए क्योंकि हमें पता आपने लगाओगे।
देखिए इसमें दिया क्या है, ये जितना है, जितना ये है, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा और ये कंप्लीटली इक्वल टू ये, सब किसी किसी नंबर के बराबर है, सब किसी ना किसी नंबर के बराबर है। यहां सबको मान लेते हैं इक्वल टू पी, सब पी के बराबर है। ये तो बात सही है। अगर ये पहला वाला पी के बराबर है, इसको सॉल्व करेंगे 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6। तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 ऑफ एक्स इक्वल टू पी, हो गया। फिर हो जाएगा y/8 इक्वल टू पी। इतना पूरा किसके बराबर है? इसके बराबर है। इतना पूरा किसके बराबर है? इसी के। ये भी किसके बराबर है? पी। सब कांस्टेंट के बराबर है। ये हो गया पी। फिर z/7 बराबर क्या हो जाएगा? ये भी पी। और w/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी। यहां से हम निकालेंगे, देखिए यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x इक्वल टू 6p, y इक्वल टू 8p, z इक्वल टू 7p और w इक्वल टू 5p। पुट अप कर देंगे। और ये भी तो पूरा p के बराबर है। यहां से x की वैल्यू देखिए, यहां पुट अप कर दीजिए, y की वैल्यू यहां पुट अप कर दीजिए, z की वैल्यू यहां पुट अप कर दीजिए और w की वैल्यू यहां। देखिए हम लोग पुट अप करते हैं। 9x, 9 तो है ही, x की वैल्यू 6p, 9 6 कितने? 54p। फिर 13 और 8 104p, 13 8 104। फिर 7p, 7 का स्क्वायर नहीं, के स्क्वायर, जेड है तो जाएगा प्लस 7p के स्क्वायर। जेड की जगह 7p पुट अप कर दिए, माइनस डब्ल्यू की जगह है 5p तो जाएगा 55p अपॉन ये हो जाएगा 34k इक्वल टू p। अब देखिए p यहाँ पे भी है, ये भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी कैंसिल। p पूरा क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ बचा 54, यहाँ बचा 104, ये बचा 55। 54 में से अगर 55 का घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -1। ये देखिए ये हो जाएगा 104, क्या हो जाएगा? 105। तो हो गया 7k स्क्वायर, ये बचा -105 बराबर 34k। ये इक्वेशन आ गई। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपको बनाना पड़ेगा। कुछ ऊपर वाला पोर्शन मिटा देते हैं, ये बोर्ड छोटा है। अभी 1 2 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हम लोग की। तो जाएगा 7k स्क्वायर माइनस 34k माइनस 105 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, आराम से आंसर आ जाएगा। ना सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसको भी कर दें। तो जाएगा 7k स्क्वायर माइनस 49k प्लस 15k माइनस 105 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हो जाएगा। हाँ, ये तो सब लोग कर लेंगे। नहीं, आप 7 को इसमें मल्टीप्लाई करिए, बाइफर्केशन कर लीजिए, आ जाएगा। यहां से हम लोग 7 के वो करेंगे तो हो जाएगा k -7, यहां से 15 करिए तो जाएगा k -7 इक्वल टू 0। फिर अब यह 7k प्लस 15, एक हो गया k -7 इक्वल टू 0। अगर इतना बराबर 0 है तो 7k -15 प्लस 15 इक्वल टू 0, तब k की वैल्यू हो जाएगी -15/7। ठीक। और अगर इतना बराबर 0 है, k -7 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 7। ये आपका हो गया आंसर। देख रहे हैं रेशियो यहां तक पहुंच चुका है। इसलिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप एकदम सही से पढ़िए। जब तक सही से नहीं पढ़ेंगे काम नहीं बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? आगे बढ़ते हैं।
क्या इससे टफ और भी हो सकता है? पॉसिबल है। देखिए कैसे। एक मैं देख रहा था RS लेवल में क्वेश्चन आया था कुछ, शायद 108 नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 108 है, उसके बेस पे मेंस में क्वेश्चन दे दिया था। अब वो क्वेश्चन क्या है देखिए, जब वेरिएबल के साथ सीधे सीधे कांस्टेंट को क्या कर दें, इनर्ट कर दें, वेरिएबल विथ कांस्टेंट, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए तो क्या होगा? अब देखिए उसमें क्या दिया था, इसमें क्या दिया है। पहला क्वेश्चन था 600 रुपए को इस प्रकार वितरित किया गया है कि 600 रुपए को इस प्रकार बांटा गया कि, कह रहे ए के 2/5 भाग से 40 रुपए अधिक। ए के 2/5 भाग से 40 रुपए अधिक। 600 rupees is divided such that 2/5 of A with 40 rupees, कमा B के 2/7 भाग, B के 2/7 भाग 2/7 ऑफ B से 20 रुपए अधिक, 20 rupees मोर, तथा एंड लिखा C के 9/17 भाग से 10 रुपए अधिक, C के 9/17, 9/17 ऑफ C, ₹10 मोर। आगे लिखा है परस्पर बराबर है, आर इक्वल टू ईच अदर। अब लिखा है इनमें से ए का भाग कितना है, इनमें से ए का भाग कितना है, फाइंड आउट द पोर्शन ऑफ ए। ऑप्शन है 150, नंबर 2 170, नंबर 3 250, नंबर 4 280। 4 ऑप्शन दिए। ये आदर्श सवाल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बेस पे मेंस में क्वेश्चन आ गया था, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, कह रहा 600 रुपीज को डिवाइड करना है। ये 600 रुपीज है, ये ए बी सी तीनों में डिवाइड होगा, इसका पोर्शन ए भी पाएगा, बी भी पाएगा और सी भी पाएगा, तीनों में डिवाइड होना, ठीक। और ऐसा डिवाइड होना है कि, अब कंडीशन दी है, ए के 2/5 भाग 2/5 ऑफ ए प्लस 40 रुपीज। ये कांस्टेंट आ गया देखिए, इक्वल टू बी 2/7 ऑफ बी प्लस 20 रुपीज इक्वल टू 9/17 ऑफ सी प्लस 10 रुपीज। कह रहे बी को जो मिला, ए को जो मिला उसके 2/5 भाग में 40 रुपए अधिक जोड़ दें, बी के 2/7 भाग में 20 रुपए जोड़ दें, और 9/17 भाग सी में 10 रुपए जोड़ दें। तो कह रहे हैं ये सभी बराबर हैं, दीज आर इक्वल टू ईच अदर। ये जितना है उतना ये है वैल्यू में, और उतना ही ये है।
अगर इसकी वैल्यू इतना बड़ा गोला है, इसकी भी वैल्यू इतनी ही बड़ी गोले में है, और ये भी इतने बड़े गोले में है, सबकी वैल्यू बराबर है, मीन्स ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, फिर ये बराबर किसके, इसके, और ये बराबर किसके, इसके, सब बराबर है। दे आर इक्वल टू ईच अदर, किसमें, वैल्यू में, टोटल वैल्यू ये, टोटल वैल्यू ये, और टोटल वैल्यू ये क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है तो आप कुछ मान लीजिए ये पी है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक, ऐसे आप मान सकते हैं। अब इसको कैसे लगाएंगे, देखिए इसमें दिया है a का भाग बताओ, तो इसको क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। अभी अगर लिखा होता कि a b व c के भाग हैं, कह रहे तीनों के भाग बताओ, तो तीनों के ऑप्शन दिए होते 150, 140, 270, ये। अगर तीनों का पोर्शन पूछा जाता तो हम सीधे क्या करते, ऑप्शन पुटअप कर देते, लगा देते। और यहाँ पर अगर मान लीजिए 500 रुपये आए, ये भी 500 रुपये, ये भी 500 रुपये, ठीक, तो इसको आप लगाएंगे। देखिए लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ये सब p के बराबर है, तो ये अगर p के बराबर है तो पहले वाली कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 40, उधर जाएगा तो हो जाएगा p माइनस 40, और ये इधर से गुणा हो जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बराबर डायरेक्ट p माइनस 40 का 5/2, और b बराबर कितना हो जाएगा, p माइनस 20, p माइनस 20 का 7/2, और c बराबर हो जाएगा p माइनस 10 का 17/9, ये हो जाएगा। देख रहे हैं ऐसे दिया, और इन तीनों को जोड़ लेंगे 600 रुपए के बराबर है। यहां से अगर निकालेंगे ये देख लेंगे, ठीक, देखिए इतना प्लस इतना और प्लस इतना बराबर कितने, 600 रुपए के। करना चाहे कर लेंगे, हो जाएगा 5p माइनस, देखिए ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5 मीन्स 100, प्लस ये हो गया 8, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई, ये जाएगा 5p/2, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 7 करेंगे हो जाएगा 7p/2 माइनस 70, ऐसा हो जाएगा, प्लस 17p/9 माइनस 170 इक्वल टू 600, ये दिया। सबके पास इतने रुपए हैं, कह रहे हैं कितने हैं, 600। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक, अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ये प्लस ये प्लस ये हो गया 100 माइनस 70, फिर 170, कुल ये हो गए कितने, 340, उसमें से घटा देंगे तो यहां से p की वैल्यू डायरेक्ट आएगी 100, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। अगर p की वैल्यू 100 है, यहां से धड़ाक से निकाल देंगे, काम बताओ, कुछ नहीं करना, इतना बराबर दिया है p, यहां से p की वैल्यू आ गई 100। अब इधर सॉल्व करते हैं, देखिए दिया गया है 2/5a प्लस 40 बराबर p, तो हो जाएगा 2/5a प्लस 40 इक्वल टू 100। इसको उधर भेजेंगे, 2/5a इक्वल टू 60, ये हो जाएगा 30, और a की वैल्यू आ गई 150, यहां से आ गया आंसर नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था। टिपिकल क्यों था, क्योंकि वेरिएबल के साथ में सीधे कांस्टेंट दे दिया गया है, इसलिए इसको रेशियो में हमने चूज कर सकते हैं। इसको मिटा जाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए जो मेंस में आया हुआ,
इसलिए बार बार हम आपको कह रहे हैं पहले पहला वीडियो देखना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे देखते जाओगे तो थोड़ा इंप्रूवमेंट लगेगा, वरना इकट्ठे पता लगा टफ वाला खोल लिए और फिर बाद में कुछ आया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो मेंस में आया हुआ था, इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। लिखा 710 को एबीसी में डिवाइड किया गया, ₹710 को ए बी तथा सी में बांटा गया कि, इसमें लिखा गया ₹710 is divided among A, B and C such that कि एक के 1/5 भाग से 40 रुपए अधिक, एक के 1/5 भाग से 40 रुपए अधिक, ऐसे लिखा है। 1/5 ऑफ ए एंड 40 रुपीज मोर। फिर लिखा है बी के 1/2 भाग से 20 रुपए अधिक, बी के 1/2 भाग से 20 रुपए अधिक, कमा सी के 1/4 भाग, सी के 1/4 भाग से 10 रुपए अधिक आपस में बराबर है, 10 रुपए अधिक आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। तो ए बी सी के भाग बताइए, तो ए बी तथा सी का भाग बताएं, ऐसे पूछा है। इससे पहले जो क्वेश्चन लगाया था उसमें पूछा था ए का पोर्शन बताएं, ठीक। इसमें तीनों का पोर्शन पूछा है, ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4। 250, 140, 320, 250, 140 और 320। पहला ऑप्शन है 140, 224, 600। दो 250, 140, 180, 180। नेक्स्ट है 110, 140 एंड 320। ये गिवन है। अगर लगाएंगे तो हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिए लगाएंगे तो ऐसे कह रहे हैं ए के 1/5 भाग मीन्स ए का 1/5 प्लस 40 रुपीज इक्वल टू बी का 1/2 प्लस 20 रुपीज इक्वल टू सी का 1/4 प्लस 10 रुपीज, और दीज आर इक्वल टू ईच अदर। ये सभी एक दूसरे के बराबर है, मीन्स जितना बड़ा गोला ये है उतना बड़ा ये, उतना बड़ा ये, या इसकी वैल्यू बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू एक दूसरे के बराबर है। अगर ये 1000 रुपए है तो ये भी 1000 रुपए है, और ये कितना, ये भी 1000 ही है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जिससे आंसर जल्दी आ जाए, ऑप्शन से पुटअप कर लेंगे, आंसर आ जाएगा जल्दी से। अभी देखिए यहाँ a/5 है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पर तो सब 5 से डिवाइड है, ठीक। यहाँ पर क्या है 1/2, यहाँ पर सब किससे डिवाइडेड है, 1/2 से। यहाँ पे सब 1/4 से क्या डिवाइड है। किसी एक में पुटअप करेंगे, पहला वाला पुटअप करते हैं 250, ये अगर 250 हो जाएगा कितना हो जाएगा, 50, 40, 90 रुपए। ये अगर 90 रुपए आ रहा तो ये भी 90 आना चाहिए। यहाँ पर पुटअप करिए, ये हो जाएगा 70, 20, 90 रुपए, और यहाँ पर ये पुटअप करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4, 8, 32, 10, 90 रुपए। मतलब पहला ऑप्शन सही, लगा देंगे सीधे, ठीक। और वरना बराबर पी मान के ही लगाएंगे, क्या मानेंगे, बराबर पी, फिर आंसर।
ठीक है, आपको भाई समझना पड़ेगा। अब ये सब लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अभी ये दो क्वेश्चन पूछा हुआ है आप में से किसी एक, ये शिल्पी प्रजापति ने पूछा हुआ है एक क्वेश्चन, और राजीव करके किसी ने पूछा है। तो ये क्वेश्चन आया था, मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन मैं लिख भी दे रहा हूँ, इसलिए मैंने नोट भी किया था। पहले क्वेश्चन लगाने के पहले सबसे बड़ी बात है, आप लोग को सबसे पहले सोचना चाहिए। केवल क्वेश्चन मिलते ही तुम पेन न चलाने लगे, पहले सोचें बोल क्या रहे हैं। ठीक, जवाब समझ लें फिर पेन चलाना स्टार्ट करें। सबसे पहले मैथ समझ में आनी चाहिए, स्पीड तो उसके बाद आएगी, तुरंत नहीं आएगी। सबसे पहले मैथ आप समझो, स्पीड उसके बाद तो आना शुरू हो जाएगी, जब प्रैक्टिस होता है उसके बाद सब आ जाता है। और मैं तो आपको A to Z सारी चीजें बता रहा हूँ, तो इस A to Z आप पढ़ते जाइए, स्पीड अपने आप आ जाएगी। एक बार पढ़े थोड़ी कम स्पीड होगी, दोबारा पढ़े ज़्यादा होगी, दोबारा पढ़े ज़्यादा होगी, ऐसे बढ़ता जाता है। लेकिन ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस कम होगी नहीं आएगा। आज का काम कल पे डालोगे नहीं हो पाएगा। अगर मैं अभी बोलूँ कि शूटिंग नहीं हो पाई, आप पास वीडियो ना पहुँचे, आप क्या बोलेंगे? सर आज मजा नहीं आई ना। तो अगर हम आपके लिए इतना तत्पर हैं तो उठो, जागो और तब तक मेहनत करो जब तक सफलता ना मिल जाए। इतना दम होना चाहिए, तब पढ़ाई का असली मजा आता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन्होंने क्वेश्चन दिया था पहला, कह रहे हैं 4600 रुपए को ABC में इस प्रकार विभाजित कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहे हैं 4600 रुपए को A, B तथा C में इस प्रकार विभाजित कीजिए। अभी बोर्ड पे लिखना पड़ रहा है, कुछ दिन बाद जब चीजें सही हो जाएंगी, बड़ा चाहेगा तो डिजिटल बोर्ड लगवाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों आएगा, ना इंग्लिश वाले के लिए दिक्कत होगी ना हिंदी वाले के लिए। कह रहे 4600 रुपीज डिवाइडेड एमंग A, B एंड C सच दैट, कह रहे ABC में इस प्रकार डिवाइड किया गया है कि B को A से 20% कम मिले, कि B को A से 20% कम मिले। तो नेक्स्ट कामा B को C से 1/3 कम मिले, B को C से 1/3 कम मिले। नेक्स्ट, तथा D को C से 1/3 ज्यादा मिले, तथा D को C से 1/3 ज्यादा मिले, ऐसे लिखा है। देन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ B एंड C, देन सॉरी, तो B और C का भाग बताएं। देन फाइंड आउट द पोर्शन ऑफ B एंड C। रुपीज 4600 आर डिवाइडेड among A, B and C such that B get less 20% than A and B get 1/3 less than C and D get 1/3 more than C. Then find out the portion of B and C. ये पूछा गया। ये कैसे लगाएंगे? ये देखिए एकदम बढ़िया अच्छा मस्त रेशियो वाला क्वेश्चन है। एक बार आप थोड़ा दिमाग दौड़ाइए तुरंत आ जाएगा। कोशिश करिए, क्या लगाना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, यहीं से पकड़ेंगे। B को A से 20% कम मिले,
कौन कम पाया है? बी। किससे कम पाया? ए से। ये हो गया ए, ये हो गया बी। 20% कम पाने का मतलब क्या हुआ? 20% मीन्स 1/5। ठीक, पाना कितना था? 5, लेकिन एक कम पाया तो कितना पाया? 4। देखिए 20% मीन्स 1/5। कह रहे हैं ए से 20% बी को कम मिला, मीन्स कम कौन पाया? बी। ठीक है, ए को कितना मिला? 5, बी को कितना मिला? 4। ठीक, ए से 20% कम। नेक्स्ट, फिर क्या करें? बी और सी। बी को सी से 1/3 कम मिला। 1/3 कम का मतलब कुल मिलना कितना था? आपको पहले दिन बताया था, नीचे वाली टोटल होती है। कुल कितना मिलना था? 3। कितना कम मिला? 1। तो मिला कितना? 2। अभी हो गया बी और सी। देखिए बी को सी से कम मिला, मीन सी ज्यादा पाया। सी को कितना मिला? 3। तो बी को कितना मिला? 2। नेक्स्ट, डी को सी से 1/3 ज्यादा मिले। देखिए 1/3 ज्यादा का मतलब क्या हुआ? मिलना था, कुल कितना मिलना था? 3। 3 में कितना ज्यादा मिला? 1। तो मिला कितना? 4। और ये 4 किसको मिला है? डी को। डी को सी से 1/3 ज्यादा मिला, मीन्स डी को मिला 4, तो सी को कितना मिला? 3। ये हो गया सी और डी लिख लो, या डी और सी भी लिख सकते हो। तो सी और डी पाया 4 और सी कितना पा गया? 3। अब याद करिए रेशियो को कैसे मिक्स करते हैं, पहले लेक्चर में जाएंगे। ए यहाँ पे है और कहीं नहीं है, फिर सीधे चले आएंगे ना। कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 10 3 जा कितने? 30 हो गया 30। यहाँ हो गया ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इक्वल टू। फिर देखिए बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। ठीक, उसके बाद बी कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ से सीधे आएंगे यहाँ, 4 दूनी 8 3 24 बी। फिर सी कहाँ है? यहाँ पे। सी ऊपर तो है नहीं, तो अब देखिए सी के लिए सी ये है, सी ये है। ठीक, और फिर सी कहाँ है? यहाँ आगे। फिर यहाँ आगे चले आएंगे, 4 3 12, 12 3 कितने? 36। और फिर डी, डी और कहीं है नहीं इसलिए सीधे चले आएंगे, 4 3 12, 12 चौक 48 हो जाएगा। 4 × 3 12 एंड × 4 दैट इज 48। ये आ गया ए बी सी डी। अब इसको इजी कर लेंगे, इजी कर लेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा 15 12 18 और 24। अभी भी कटेगा 3 से, 3 से काट दीजिए एक बार। ये हो जाएगा कितने? 5 4 6 और 8। ये है टोटल। कह रहे ए का पोर्शन है 5, बी का पोर्शन है 4 और सी का है 6 और डी का कितना है? 4। टोटल कितने? 5 4 6 4 10 5 15 15 8 कितने? 23। टोटल रेशियो में है 23। ठीक, और रेशियो में 23 की वैल्यू कितनी है? 4600। ए का पोर्शन रेशियो में है 5, बी का है 4, सी का कितना है? 6 और डी का कितना है? 8। कुल कितने? 23। देखिए टोटल ए बी सी डी है 23, रेशियो में कितने? 4600 दिया है वैल्यू में। तो ए की वैल्यू कितनी? 200। अब किसका पोर्शन पूछा? बी और सी का। बी का रेशियो कितना है? 4। एक की वैल्यू 200, तो 4 की वैल्यू कितनी? 800। मतलब बी को कितना मिला? 800। 1 बराबर 200, 4 बराबर कितने? 800। फिर पूछा है सी, 1 बराबर 200, तो 6 की वैल्यू कितनी? 1200। ये अपने आप कितना हो गया? 1200। आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया, आप में से किसी ने पूछा है। ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए बताया गया, इसको आप दोबारा करके फिर से देखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप चैप्टर खत्म हो जाने दीजिए, फिर आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करिए। फिर क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ऐसी बात नहीं। क्वेश्चन के लिए मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन क्लास ले लूँ, फिर आप भी रहो मैं भी रहूँ सामने, आप पूछते रहिए, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सिस्टम सही हो जाए उसके बाद। अब देखिए क्वेश्चन है, किसी लड़की ने पूछा, ठीक है, 1655 रुपए 90 पैसे। 1655 रुपए 90 पैसे। ठीक, ये क्वेश्चन है। 1655 रुपए 90 पैसे अमित, विपिन और चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया। किसके बीच में? अमित, विपिन एंड
चंद्रा, इन लोग के बीच में बांटा गया, के बीच इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर कि प्रति 4 रुपए पर। चंद्रा को 3 रुपए मिले। कह रहे हैं इसमें अमित का भाग बताइए, फाइंड आउट द पोर्शन ऑफ अमित। कह रहे हैं अमित को कितना मिला, ये क्वेश्चन दिया। इस क्वेश्चन में खास कुछ नहीं करना है, यहीं से पकड़ना है और पूरा लगा देना है। देखिए कह रहे हैं अमित को प्रति 2 रुपए पर, ये हो गए अमित और ये हो गए विपिन। अगर अमित को 2 रुपए मिल रहे हैं तो विपिन को कितने मिल रहे हैं, 3 रुपए। फिर क्या करें, जो विपिन को मिलता है और चंद्रा के रेशियो, विपिन को यदि 4 रुपए मिलते हैं, कितने मिलते हैं 4, तो चंद्रा को कितने मिलते हैं 3, ये दिया है। अब यहां से देखिए ये हो गए अमित, विपिन और चंद्रा बराबर, ये हो गए 4 दूनी कितने 8। ए यहाँ, ए यहीं और कहीं है नहीं, बी यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, चाहते कितने 12 और ये कितने हो जाएंगे 9। ये हो गए टोटल पोर्शन। ठीक, यहाँ पे टोटल रेशियो कितना हो गया 12 8 20, 20 में कितने 29, रेशियो में टोटल 29 है। और इस 29 की वैल्यू देखिए किसके बराबर है 1655 रुपए। ठीक, और 90 पैसे, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया पैसे प्लस 90 पैसा बराबर हो गया 1655 और 90, ये 29 की वैल्यू है। अब यहां से केवल एक की वैल्यू निकालनी है। देखिए 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रेशियो इक्वल टू, ये कितनी बार जाएगा 5, 7 दूनी 14 कितने 140 और ये 7 9 कितने 63, कुल कितने हुए देखिए 203 ना, ये जा गया 7 बार। कितना बचा देखिए, यहाँ से बचा 2 और 9 290, कितनी बार जाएगा एक बार, कितना आ गया, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 5710 पैसे। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 5710। तो अमित का पोर्शन कितना है 8, तो इसमें 8 से उड़ा देंगे। 1 रेशियो इक्वल टू इतना, तो 8 रेशियो इक्वल टू कितना 8 × 5710, ये पैसे में, इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये रुपए में बदल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 8 7 56 8 5 40 5 45 अपॉन 10, 456 रुपए 80 पैसे, ये आंसर आए 456 रुपए 80 पैसे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर नहीं अपने लिए पढ़ने के लिए, लेकिन ये पढ़ाई सिलेक्शन के लिए होनी चाहिए, हम ऐसी आशा करते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।